और एक बार फिर से लौटते हैं पंचायत समिति के चुनाव की तरफ, जहां हमारे बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इसके अलावा सचिन जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं। उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट आपके पास में? जी देखिए, तैयारियां हो रही हैं रिजॉर्ट से निकलने की, और यहां से निकल करके और जो विजेता प्रत्याशी हैं वो जिला परिषद जयपुर का रुख करेंगे। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, उससे पहले रिलैक्स हो रहे हैं। रामलाल शर्मा के पास में जो लोग बैठे हुए हैं ये वो मतदाता हैं जो पंचायत के प्रधान और जिला प्रमुख चुनने वाले हैं। रामलाल शर्मा ने अभी जो चाय बिस्किट का नाश्ता किया, बड़े रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। रामलाल शर्मा अब तो कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, जयपुर का जिला प्रमुख बन रहा है और पंचायत समिति में प्रधान भी लग रहा है, या कोई कमी बेसी है अभी भी? सरकार ने जो सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग कर सकती थी उतना दुरुपयोग करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही जो हकदार है उसको सम्मान नहीं, और ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने का प्रयास कर रहे थे कि जिनको उनके कार्यकर्ता ही बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, और उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, भाजपा में सम्मान मिल जाएगा, वो आपके कब से हो जाएंगे जो आपके थे ही नहीं? निश्चित रूप से उनको हमने सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के आमेर के अंदर भी एक पंचायत समिति के मेंबर कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने उनको प्रधान का उम्मीदवार बनाया। आपके पास बहुमत नहीं था इसलिए लाया, आप मजबूरी में थी आपकी? देखिए, राजनीति के अंदर राजनीति समय की होती है, और राजनीति समय के अंदर राजनीति के अंदर जो स्वार्थ की होती है। राजनीति स्वार्थ की नहीं, समय की होती है, और समय के अंदर जो तीर लग जाए वही है सिकंदर है। अच्छा, निशाने पे लग जाना चाहिए, जीत हो जानी चाहिए, सिद्धांत ताक पे रख दिए जाने चाहिए। राजनीतिक समीकरण है बाबूलाल, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से शतरंज की बिसात बिछाती है, कोशिश करती है सत्ता में बने रहने की। हमारे साथ दौसा से हमारे साथी भी जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। आशीष, क्या अपडेट आपके पास में? क्या यहां पर भी नाम जो है वो लगभग तय हो चुके हैं, या फिर से क्रॉस वोटिंग का खतरा वहां पर भी मंडरा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरह कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय है, लेकिन उस समय एक पसोपेश की स्थिति पैदा हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए थे। हरदेव पावटा और नीलम गुर्जर ने यह नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले हरदेव पावटा ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब बीजेपी का एकमात्र प्रत्याशी रह गई है नीलम गुर्जर, सामने कांग्रेस के हीरालाल सैनी है। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर है। लेकिन 29 जिला परिषद वाली जो जिला परिषद है दौसा की, यहाँ पर 17 सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख बनना लगभग तय है। कोई चमत्कार ही यहाँ पर बीजेपी का जिला प्रमुख बना सकता है। ऐसे में जिला प्रमुख बनने की संभावना काफी कम है बीजेपी की, और बीजेपी हालांकि ट्राई कर रही है, लेकिन बीजेपी की खुद भी मानती है कि उनकी पार नहीं पड़ पा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह आश्वस्त है कि उनका जिला प्रमुख बन चुका है। वो पूरी तरह ये कह रहे हैं कि उनका जिला प्रमुख पूरी तरह उनके पास है, क्योंकि 17 सदस्य उनके हैं, साथ ही उनके पास निर्दलीय जो जीत कर आए हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के खेमे में है। ऐसे में कुछ ही मिनट में, जैसे 3 बजे से यहाँ से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद में मतगणना होगी। क्योंकि शुरू से ही लग रहा था कि कांग्रेस का जिला प्रमुख दौसा में बनेगा। प्रधानों की बात करें तो प्रधान में महुआ प्रधान की जो सीट है वो काफी हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर जो पहले निर्दलीय और बसपा के जो उम्मीदवार थे वो कांग्रेस के खेमे में थे, लेकिन बीती रात से वो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास हैं। ऐसे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के पास निर्दलीय और बसपा के जो प्रत्याशी आने के साथ बीजेपी का वहां पर प्रधान बन सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 11 में से केवल एक ही महुआ ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी अपना प्रधान बनाने की जोड़ तोड़ कर रही है। बाकी अन्य 10 जगहों पर कांग्रेस के जो प्रधान है वो बनना तय है। और एक जो प्रधान की बात है, नांगल राजावतान, यहाँ का प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया। ऐसे में यहाँ का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बाकी 10 जगहों पर अब चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें महुआ को लेकर काफी हॉट सीट है। दोनों राजनीतिक पार्टियां पुरजोर मेहनत कर रही है अपना प्रधान बनाने के लिए। बाकी अन्य जगहों पर कांग्रेस की काफी अच्छी स्थिति है। जी ठीक है, दिनेश भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश, दौसा के अंदर जो है वो कांग्रेस जो है वो खुशी मना सकती है कि उनका कैंडिडेट जो है वो चुना जाएगा, लेकिन जो हमारे साथी बाकी जगहों से खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिनेश लग रहा है कि कई जगह से जो है वो कैंडिडेट आहिस्ता आहिस्ता सरकते जा रहे हैं। अब तक कांग्रेस के पास उन तमाम कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी होगी दिनेश। ये उम्मीद की जाती है कि कौन कौन जो है वो बीजेपी के खाते में या पाले में जा चुका है। दिनेश, अब बिल्कुल आसिफ, देखिए जानकारियां जुटाई जा रही है लगातार। पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। उधर
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। ट्वीट उन्होंने किया है कि कार्रवाई होगी जो भी ऐसे मामलों में शामिल पाए जाते हैं उन पर। लेकिन फिलहाल चिंता की बात कांग्रेस के लिए ये इसलिए है क्योंकि 6 जिला प्रमुख के जो चुनाव होने थे उसमें ये तय माना जा रहा था कि 4 जगहों पर कांग्रेस जो है वो अपना बोर्ड बनाएगी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत था। लेकिन अभी जिस तरह की खबरें आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है कांग्रेस के लिए। और ना केवल जयपुर बल्कि सवाई माधोपुर से भी, जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पर जो उनके जीत कर आए प्रत्याशी हैं वो भाजपा के पाले में खिसकते जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले वहाँ के जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से, पुष्पेंद्र भारद्वाज, उनसे भी हमारी बात हुई तो वो लगे हुए हैं। उन्होंने यही कहा कि अभी भी कुछ डिस्टर्बेंस है जिसे साधने की जो है वो कोशिश की जा रही है। कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है राजस्थान में, और सत्ताधारी पार्टी के साथ में अगर इस तरह की चीजें होती है तो ये एक बड़ी फजीयत जो है हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की यहाँ पर हुई है। और ये चूक जो है वो एक तरीके से रणनीतिक चूक है। जिस तरीके से अभी कहा रामलाल शर्मा जी ने भाजपा की ओर से कि ये राजनीति है, यहाँ पर समय का खेल है, जो समय पर अपनी रणनीति सही तरीके से तैयार करता है वो यहाँ पर शहंशाह होता है। तो भाजपा अपना दाव खेलने में कामयाब रही और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता की वजह। और कार्रवाई जो है इस मामले में जरूर होगी, लेकिन फिलहाल बड़ा नुकसान कांग्रेस का यहाँ पर हो चुका है। रिपोर्ट जो है वो ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है, आला कमान तक रिपोर्ट पहुंचाई जा चुकी है। अजय माकन जो है वो दिल्ली में बैठकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं, उन तक भी जो है रिपोर्ट पहुंच रही है और कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में होगी। लेकिन नुकसान तो जो है फिलहाल हो ही चुका है कांग्रेस का। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ दीपक पुरी भी भरतपुर से बन गए, उनके पास चलते हैं। दीपक, क्या अपडेट आपके पास में? बिल्कुल आसिफ, देखिए प्रधानी की बात की जाए तो अभी तक बीजेपी का जो है वो खाता भी नहीं खुला है और कांग्रेस अपने खाते में अभी तक जो है 7 निर्विरोध प्रधान जो है बना चुकी है। बात की जाए कामा की तो अभी कामा में जो है रिजल्ट नहीं आया क्योंकि 3 बजे बाद मतदान होना है। लेकिन पहाड़ी नगर और रूपबास और सेवर उज्जैन और 7 जो प्रधान है वो कांग्रेस निर्विरोध निर्वाचित कर चुकी है। और जिला प्रमुख की बात की जाए तो जिला प्रमुख के लिए 3 जो है फार्म भरे गए थे। एक जगत सिंह है बीजेपी की तरफ से, उनके द्वारा 2 फार्म भरे गए थे, उनका एक फार्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। अब 2 फार्म रहे, एक बीजेपी का है और कांग्रेस की तरफ से हालिमा है, उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था। अब 3 बजे बाद जो है जिला प्रमुख के चुनाव होने हैं तो जिला प्रमुख का रिजल्ट अभी आना बाकी है। लेकिन प्रधानी में बीजेपी का अभी खाता भी नहीं खोला गया है। बात बयाना पंचायत समिति की जाए तो बयाना में कांग्रेस में आपसी कलह देखने को मिला है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा गया है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस से फार्म भरा तो उनको कांग्रेस का सिंबल नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनका कहना है ये कि जो व्यक्ति बीजेपी से जीत करके आया है उन्होंने प्रधानी के लिए निर्दलीय जो है फार्म भरा है और उनको कांग्रेस द्वारा जो है समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है बयाना पंचायत समिति में देखने को मिल रहा है। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। एक जो कांग्रेस का गुट है उसने यह रिपोर्ट आलाकमान को भी भेजी है कि बयाना पंचायत समिति में इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से सचिन पायलट वर्सेस गहलोत में जो आपसी गुटबाजी का मामला चल रहा है उसका जो नतीजा है वो बयाना में देखने को मिला है, क्योंकि बयाना में सचिन पायलट समर्थक ज्यादा हैं। तो ऐसी जो रिपोर्ट है वो एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट जो है वो आलाकमान को भी पहुंचाई गई है कि एक बीजेपी से जीत करके जो उम्मीदवार आया है उसे निर्दलीय फार्म भरवा करके कांग्रेस समर्थन दे रही है। तो ऐसी खबरें जो सामने आ रही है। रूपबास की बात की जाए तो रूपबास से कांग्रेस की निर्विरोध जो है वो प्रधान चुनी गई हैं। और वहीं सेवर पंचायत समिति में लगातार जो मंत्री सुभाष गर्ग हैं वो डेरा जमाए हुए थे और लगातार लोगों से जो है प्रधान बनाने की कवायद कर रहे थे। उनके एक समर्थक हैं शकुंतला सोगरवाल, उनको वहां से निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो शुरू से ही प्रधानी की ओर देखा गया था कांग्रेस का रुख वो अब पूरी तरह संपन्न हो गया है और निर्दलीय जो थे उन्होंने अपने कब्जे में निर्दलियों को ले लिया गया था। भजनलाल जाटव की बात की जाए, राज्य मंत्री हैं भजनलाल जाटव, उनकी पुत्रवधू साची हैं वो बैर से प्रधान के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई है, क्योंकि लगातार देखा गया था कि प्रधानी के चुनाव में कई मंत्री और विधायकों की साख थी वो दाव पर लगी हुई थी, लेकिन वो अब साख जो है वो बचती हुई नजर आई है। लेकिन जिला प्रमुख की बात की जाए तो कांग्रेस
जिला प्रमुख बनाने में भरतपुर में विफल रहेगी, क्योंकि बीजेपी के बाद स्पष्ट बहुमत जो है वो नजर आ रहा है। 20 से अधिक जो सदस्य हैं वो बीजेपी के पास नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिला प्रमुख जो है वो भरतपुर में बीजेपी का ही बनेगा। लेकिन तस्वीर जो है वो कुछ देर बाद ही सामने क्लियर हो जाएगी कि आखिर जो कांग्रेस है वो दावा कर रही है कि वो भी जो है जिला प्रमुख बनाएगी, या फिर स्पष्ट रूप से बहुमत है वो बीजेपी को मिलकर के और जिला प्रमुख बनाने में आसानी होगी। जी आसिफ। बिल्कुल दीपक, दिनेश, आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान कैडर की आईपीएस नीना सिंह रिलीव हुई हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नीना सिंह को रिलीव किया गया। सीआईएसएफ में एडीजी पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो राजस्थान कैडर की आईपीएस थी नीना सिंह, अब ये सीआईएसएफ में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी। एडीजी पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। नीना सिंह अब सीआईएसएफ की एडीजी के तौर पर अपना कार्यभार देखेंगी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस नीना सिंह को महकमा बदलते हुए अब सीआईएसएफ में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रेम मीणा के साथ। प्रेम, नीना सिंह अब सीआईएसएफ के अंदर पदभार संभालेंगी बतौर एडीजी। कहां जो है वो दिल्ली, यहां से जयपुर से दिल्ली पहुंचेंगी या यहीं पर रहकर जो है वो एडीजी का कार्यभार देखेंगी बतौर सीआईएसएफ? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नीना सिंह अब प्रदेश से रिलीव हो गई है और सीआईएसएफ में वो डीजी का पदभार संभालेंगी। दरअसल जब भी कोई आईएएस या आईपीएस सेंट्रल डेपुटेशन पर जाता है तो उसकी मूल कैडर में नियुक्ति नहीं होती है। केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, वहां उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नीना सिंह की नियुक्ति दिल्ली में ही होगी, क्योंकि इससे पहले नीना सिंह के हस्बैंड रोहित कुमार सिंह भी डेपुटेशन पर दिल्ली गए हुए हैं, तो उनकी नियुक्ति भी दिल्ली में ही हुई है। तो ये लगभग तय है कि नीना सिंह की नियुक्ति भी दिल्ली में ही होगी। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाजार सजा था लेकिन ऐसा सैलाब आया कि दुकानदार कांप उठे। सामान खराब होने लगा, सड़क पर वाहन बहने लगे, मार्केट में बर्बादी वाला मंजर नजर आने लगा। देखिए राजसमंद से आई इस रिपोर्ट को। जब सड़क पर आया सैलाब, जब सैलाब में बह गई बाइक, जब सैलाब में बह गया बैरियर, जब सैलाब में नहीं चला जोर, जब सैलाब ने खूब मचाया शोर। इसे सैलाब न कहें तो क्या कहें, जो दिख रहा है वो सैलाब से कम तो नहीं। रविवार को राजसमंद की गलियों से ये सैलाब ऐसा गुजरा कि जो भी उसके रास्ते में रोड़ा बना वो तिनके की तरह बह गया। बारिश का ऐसा वार हुआ कि गली में पानी से गदर समझ गया। सड़कों पर वाहन तिनके की तरह तैरने लगे, सड़कों पर बैरियर बहने लगे, दुकानों में पानी दाखिल होने लगा। गली में गुजरते इस सैलाब का जिस किसी ने भी शोर सुना वो सहम गया। बड़ी बेबसी से पानी के प्रहार को देखता रहा। घंटों बोहरा बाजार में यूं ही बर्बादी का मंजर देखने को मिला। 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए कैसे ये वाहन पानी में तिनके की तरह बहते जा रहे हैं। बारिश के वार और पानी के प्रहार से ना घर बचा और ना बाजार की एक भी दुकान। बेकाबू आफत को देखते ही दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे।
ठीक है, बहुत बढ़िया जो ये शटर डल गया, वो घर पूरा डूब गया, घर में गया। सैलाब सब कुछ अपने अंदर समाने को आमादा दिखा और लोग मोबाइल में कैद करते हुए इस आफत की आंखों देखी सुनाते रहे। लेकिन और ज्यादा आएगा पानी, कोई नवदों में घुस गया, पूरा महीना पूरी दुकान में घुस गया। पहली बार आयो, पहली बार देखियो वैसा, तो पूरा घर भर गया अंडा। सुबह से शुरू हुई आसमानी आफत रात तक बर्बादी मचाती रही। वाहन ऐसे ही बहते रहे, गली और बाजार में सैलाब से बाढ़ सा आलम रहा। घरों में सामान बर्बाद होता रहा और दुकानों में रखा माल खराब होता रहा। लोग सोचते रहे कि इसे राहत कहें या आफत। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाटिया की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।